सुनिए सुनिए साथियों, हट जाओ यार, इस आप तमाम लोगों का बहुत दुआ, जय भीम और इनकलाबी सलाम करते हैं। अभी जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, कई लोग, इनमें से कई लोग हमको दोषी मान सकते हैं। जिनको लगता है मैं दोषी हूँ, मैं अपने बिहाफ में उनसे माफी मांगता हूँ। लेकिन ये सवाल मेरा और आपका नहीं है, ये सवाल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का है। ये सवाल जिस चीज को लेकर के हम राइट विंग को क्रिटिक करते हैं, अगर लेफ्ट वही काम करता है, ये सवाल डेमोक्रेटिक स्पेस का है। ये सवाल हमारे अभिव्यक्ति की आजादी का है, और इसीलिए हमको लगता है कि यहाँ पे आए हुए तमाम साथियों को बोलना जरूरी है। ऐसी मीटिंग पहले भी कई बार हुए हैं। वाइवा मार्क्स का सवाल, ओबीसी रिजर्वेशन का सवाल, डेप्रिवेशन पॉइंट्स का सवाल, ये तमाम सवालों को लेकर के डिस्कशन हुआ है, पहले भी नारे लगते आए हैं। मैं कल के ऑल आवर का वाकयात में बताता हूं, ये सवाल यहां तक क्यों पहुंचा। कल एक छोटा सा ऑल आवर हुआ, और आप लोगों के कमरे में भी एक जेएनयूएसयू का स्लिप आया होगा ऐसी मीटिंग के एजेंडा को लेकर के। हम लोगों ने और हमारे कुछ साथी यूनाइटेड ओबीसी फोरम के 2 काउंसलर, एक साइंस से, एक एसएल से, हम लोगों ने बहुत सिंपल सा बात किया अलॉर्ग में कि कॉमरेड, 8 दिन पहले से एक पोस्टर आया हुआ है, और मैं अपने लगातार स्पीच में बोल रहा हूं कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन हॉस्टल, इसमें क्यों नहीं है। मैं आज जो भी बोल रहा हूं उसको अन्यथा लीजिएगा, एकदम अन्यथा नहीं लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको अन्यथा लीजिएगा। और ये क्रिटिक, ये डिफरेंसेस यूनिटी को तोड़ने के लिए नहीं है। हमारा क्रिटिक और आपका क्रिटिक के साथ ये यूनिटी मजबूत हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि इसमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन इन हॉस्टल नहीं है। कॉमरेड मिस्टर प्रेसिडेंट का कहना था कि इसमें जगह नहीं है। इस सवाल को हम लोगों ने कहा कि सवाल जगह का नहीं है, सवाल प्रायोरिटी का है। और बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि जब देश का सवाल आएगा और अनटचेबिलिटी का सवाल आएगा, दलितों का सवाल आएगा, तो हमारे लिए दलित का सवाल सबसे ऊपर होगा, देश का सवाल नहीं। हो सकता है आपके लिए एचएलईसी का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जैसे मार्जिनाइज लोगों के लिए एचएलईसी का भी सवाल इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट सवाल ओबीसी रिजर्वेशन का है, उतना ही सवाल वाइवा मार्क्स को लेकर के है। शुगर नहीं लेना है तो मतलब स्टैक डिस्कंटिन्यू। शुगर है? हाँ, शुगर फंसा है। प्लेन वाटर चाहिए? साथियों, फिर मैं वही कल का ऑलर का मैं वाकयात इसलिए बता रहा हूँ, ये देश ब्राह्मणिकल है, ये देश एक जाति व्यवस्था से चलता है और जाति के हेजमनी से चलता है, और इस जाति व्यवस्था का पुरोधा लीडर राइट विंग है, और इस जाति व्यवस्था को लेफ्ट विंग अपने कंधे में ढोकर चलता है। ये कल दिखा और ये आज भी दिख रहा है। यहाँ के कॉमरेड, माफी चाहूंगा, ये क्रिटिक यूनिटी बनाने के लिए है, यूनिटी तोड़ने के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसको अन्यथा ही लीजिएगा। जो हमारे साथी डेप्रिवेशन पॉइंट्स को लड़ रहे हैं, सबको पता है डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है।
का प्रोसेस हमारे लोगों ने किया है। B.R. अम्बेडकर ने बम्बई मिल स्ट्राइक में किया है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा गद्दारी किया है। ब्लू के साथ, नीले कलर के साथ आपने हमेशा गद्दारी किया है। और आज के डेट में आप लेफ्टिस्ट लोग चाहते हैं कि रेड अम्ब्रेला के नीचे ब्लू कलर हो। ऐसा होने वाला है नहीं। हमारे लोग लड़ रहे हैं, अगर ये हो सकता है तो रेड के बराबर ब्लू होगा, रेड के नीचे ब्लू नहीं होगा, ऐलान करना चाहते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, खैर जिनको जाना है जा सकते हैं। नहीं, उधर गेट तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। साथियों, ये सवाल है और कल के मैंने इसीलिए बोला कि मेरी बात को आज अन्यथा लीजिएगा। ये मत करिए कौन क्या बोलेगा। इससे पहले मैं कभी नहीं बोलता था, मैं हमेशा बोलता था कि इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं आज कह रहा हूँ कि अन्यथा लीजिएगा। और बहुत लोगों को ये चुभेगा कांटे की तरह, क्योंकि ये 3000-4000 साल का पेन है, आप लोग नहीं समझ सकते। अगर ये ओबीसी रिजर्वेशन अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो हमारे 200 से 300 बच्चे गेट के बाहर रहेंगे। इसका कौन जवाबदेही मिलेगा? Who are responsible? और इसलिए इस बात को कहते हैं कि सवाल लाल कटोरा ब्लू कटोरे का नहीं है, सवाल स्ट्रगल का है। सवाल कास्टिस्ट अप्रोच को छोड़कर सोशल जस्टिस के लिए लड़ने का सवाल है। और मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले दिनों में ये कैंपस राइट तो हो ही नहीं सकता है। ये कैंपस राइट का तो मैं राइट के बारे में बात करना मैं अपने समय की बर्बादी समझता हूँ, लेकिन ये कैंपस सोशल जस्टिस का कैंपस होगा। ये देश सोशल जस्टिस का देश होगा। ये देश अम्बेडकर, पेरियार, बिरसा, सावित्री, फुले का देश होगा। ये देश रोहित, डेल्टा और जीसा का देश होगा। साथियों, कई सारी बातें हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपने बोर्ड लगाया, बोर्ड यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। जो डिमांड है नीचे लिखा हुआ वो भी देख सकते हैं। डेप्रिवेशन पॉइंट्स का डिमांड है, ओबीसी रिजर्वेशन का डिमांड्स है। पिछले 13 दिन में जो हंगर स्ट्राइक चला है, आप ईमानदारी से बता दीजिए कितने बार इन सवालों पे बोले होंगे। तमाम लेफ्टिस्टों को मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से, क्या आप बता दीजिए इन 2 सवालों पे आप कितना दिन बोले होंगे। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन पे जब मैं आज बात रख रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि हम HLEC के अगेंस्ट हैं। HLEC के खिलाफ के लड़ाई में हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। आज 13वां दिन है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन हमारे आंदोलन में हमारे सवालों पर आपकी कोई ईमानदारी नहीं दिखती है। उम्मीद करते हैं यूनियन से, यहाँ के लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से गलतियां होती है, हर एक संगठन से, हर एक व्यक्ति से। अपनी गलतियों को सुधारिए, आने वाले समय में सोशल जस्टिस के लिए लड़िए। हम तमाम ब्लू कलर, ग्रीन कलर के लोग, तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला आपका स्वागत करेंगे, एक कदम आगे बढ़ के स्वागत करेंगे। अगर हमारे सवाल पे नहीं लड़ेंगे तो आपको कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।